हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिमा और स्वागत करती हूं मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल गोगो इंटर ज्ञान पे। आज का जीके क्विज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपको दिमाग को हिला देगा। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ ये एग्जाम में काम आएगी बल्कि आपकी जनरल नॉलेज को भी बहुत मजबूत कर देगा। तो चलिए देखते हैं 30 सवाल में से आप कितने सही कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल श्रेणी के सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये भी पूछ जाता है कि लाल बाल पाल श्रेणी के सदस्य कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। और पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, इसी आंदोलन के कारण इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाला समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। अब हम चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी तेल उत्पादन, ऑप्शन सी अन्न उत्पादन, ऑप्शन डी चीनी उत्पादन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह टॉपिक याद रखिएगा। अब हम देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न हमारा है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब हम देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न हमारा है, भारत का पहला कंप्यूटर कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी TIFRAC। इसका फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसे 1960 में मुंबई में बनाया गया था, यानी यह भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अब हमारा है 7 नंबर का प्रश्न हमारा है, भारत में मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी होमी भाभा, ऑप्शन डी के शिवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल प्रोग्राम का नेतृत्व किया था, इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करते जाइए। तो अब हम देखते हैं हमारा 8 नंबर का प्रश्न क्या है। 8 नंबर का प्रश्न हमारा है, मोनाल पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। मोनाल पक्षी को हिमालय का मोर भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी केनरा बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी और यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। 10 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रंथ में योग का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेद में। अब हम देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942।
महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था।